नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है शिक्षा पर तकरार, विपक्ष का रार। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में साय सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है, जहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे छात्र जो अपने बेहतर भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने का बड़ा ऐलान किया है। योजना के तहत आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश की आईआईटी, इसके साथ ही एम्स और एनएलयू जैसी बड़ी संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को चयन कर छात्रों के बेहतर शिक्षा और उनकी पढ़ाई लिखाई में होने वाले अतिरिक्त खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने घोषणा की है, जिसमें हर साल आपको बता दें कि 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छात्र अब बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपने उज्जवल भविष्य के लिए होने वाले खर्च को लेकर कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रही हैं। उनके लिए ये योजना वरदान के रूप में कार्य कर रही है। तो वहीं छात्रवृत्ति योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि इस योजना को लेकर निर्धारित किए गए नियम काफी ज्यादा कठिन है। साथ ही इस योजना के तहत प्रदेश के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश के कई छात्र इस योजना से होने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार के सवाल इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन कुछ रिएक्शन सामने आए बीजेपी और कांग्रेस के, वो पहले आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन में छात्रों को उनकी योग्यता को, स्किल को डेवलप करना और प्रोत्साहित करना हर सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। हम उसी प्रकार से अपने प्रदेश के होनहार युवाओं को और अच्छा प्लेटफॉर्म देके प्रोत्साहित करके देश के युवाओं के समकक्ष लाके खड़ा करने का हमारा एक मंशा है। उस मंशा के अनुरूप उनको प्रोत्साहित किया जाए। जिस क्षेत्र में वो अच्छा काम करे तो प्रोत्साहन राशि देके उनको और उनके माध्यम से अगले अगले पीढ़ी को भी, युवाओं को भी ये एक मैसेज देने का हमारा प्रयास है कि अगर आप किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं तो आपके साथ प्रदेश की सरकार ताकत से खड़ी है और आपको योग्यता अनुसार प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना भी भाजपा सरकार की कमीशन कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गरीब छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, आवास की, पुस्तक की, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर भी भाजपा सरकार कमीशन कुल भ्रष्टाचार कर रही है। कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। योजना जिनके लिए बनता है उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है।
नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है शिक्षा पर तकरार, विपक्ष का रार। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में साई सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है, जहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे छात्र जो अपने बेहतर भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने का बड़ा ऐलान किया है। योजना के तहत आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश की आईआईटी, इसके साथ ही एम्स और एनएलयू जैसी बड़ी संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को चयन कर छात्रों के बेहतर शिक्षा और उनकी पढ़ाई लिखाई में होने वाले अतिरिक्त खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने घोषणा की है, जिसमें हर साल आपको बता दें कि 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छात्र अब बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपने उज्जवल भविष्य के लिए होने वाले खर्च को लेकर कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनके लिए ये योजना वरदान के रूप में कार्य कर रही है। तो वहीं छात्रवृत्ति योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि इस योजना को लेकर निर्धारित किए गए नियम काफी ज्यादा कठिन है। साथ ही इस योजना के तहत प्रदेश के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश के कई छात्र इस योजना से होने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार के सवाल इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो देखिए, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये कहना है सरकार की ओर से कि ये बेहतरीन योजना है छात्रों के लिए। लेकिन कुछ रिएक्शन सामने आए बीजेपी और कांग्रेस के, वो पहले आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन में छात्रों को उनकी योग्यता को, स्किल को डेवलप करना और प्रोत्साहित करना हर सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। हम उसी प्रकार से अपने प्रदेश के होनहार युवाओं को और अच्छा प्लेटफॉर्म देके प्रोत्साहित करके देश के युवाओं के समकक्ष लाके खड़ा करने का हमारा एक मंशा है। उस मंशा के अनुरूप उनको प्रोत्साहित किया जाए। जिस क्षेत्र में वो अच्छा काम करे तो प्रोत्साहन राशि देके उनको और उनके माध्यम से अगले पीढ़ी को भी, युवाओं को भी ये एक मैसेज देने का हमारा प्रयास है कि अगर आप किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं तो आपके साथ प्रदेश की सरकार ताकत से खड़ी है और आपको योग्यता अनुसार प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना भी भाजपा सरकार की कमीशन कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गरीब छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, आवास की, पुस्तक की, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर भी भाजपा सरकार कमीशन कुल भ्रष्टाचार कर रही है। कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। योजना जिनके लिए बनता है उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिलता, बल्कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। और चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सरकार की तरफ से बीजेपी का क्या कुछ कहना है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पूनम पांडे जुड़ गई है, इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रीति स्वर्णकार जुड़ गई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले पूनम जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। योजना अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जा रहा है छात्रों को। आखिरकार कांग्रेस को आपत्ति कहां आ रही है? और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है योजना, कैसे आखिरकार, क्या कुछ तर्क हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि ये जो योजना है, जो आज के युवा वर्ग हैं, जो आगे भविष्य में अपनी एक बोलते हैं शिक्षा का आधार स्तंभ दे सकते हैं, ऐसे युवाओं को, ऐसे हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आप देखिए इसमें नियम कितने हैं, कानून कायदे कितने हैं, नियम को फॉलो करते करते तक, उस योजना तक पहुंचते तक कई हमारे जो लाभ पाने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो इस योजना से वंचित हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विष्णुदेव साय जी हैं, इस योजना को तो ला दिए हैं, लेकिन तमाम प्रकार की चुनौतीपूर्ण चीजों का सामना हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि नियम आप देखिए कितने नियम लागू कर दिए गए हैं कि इस नियम को ही आगे बढ़ाते तक तो ये योजना का लाभ ही समाप्त हो जाएगा।
आज हमारे जो भूपेश बघेल की सरकार थी, हमारी 5 साल की सरकार में आप देखिए आत्मानंद स्कूल एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। वहां कितने बच्चे लाभ ले रहे हैं। आज एक किसान परिवार का बच्चा, आज एक गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में लाभ प्राप्त कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार थी, जो हमारी भूपेश की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो योजनाएं लागू की गई शिक्षा के लिए, वो लगातार बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अभी जो योजना लागू की गई है, वो तो नियम के तहत ही। चलिए ठीक है पूनम जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मुख्य रूप से आपत्ति ये है कांग्रेस को कि जो प्रोसेस है, जो नियम प्रक्रिया है, वो काफी ज्यादा कठिन है, जिसके चलते बच्चे इसका लाभ नहीं ले पा रहे। जरा बीजेपी से भी जान लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, जिस तरीके से आपने पूनम जी को सुना, क्या लग रहा है आपको, वाकई क्या नियम प्रक्रिया कठिन है जिसके चलते छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा? क्या कुछ इसमें सुधार किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस को तो यही आपत्ति है कि बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा, नियम प्रक्रिया इतनी ज्यादा कठिन कर दी है कि लंबा प्रोसेस इसमें लग रहा है। क्या कुछ सुधार इसमें किए जाएंगे? क्योंकि विपक्ष को ये आपत्ति, और वाकई क्या आपको लग रहा है कि जो प्रोसेस है इतना ज्यादा कठिन है? देखिए, जो मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जो लागू की जा रही, जिसकी घोषणा हुई है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इसमें कोई जो आर्थिक रूप से तंगी में जूझे परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये उपहार है। ये आज राज्य में जो हुआ है, इसके लिए जो राज्य के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से जूझते हैं, उन लोग में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन लोग कहीं ना कहीं अपना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे आर्थिक तंगी में। इसमें उनको, उन परिवारों को मदद मिलेगी जो विष्णु देसाई जी के द्वारा ये जो योजना है ये लागू की जा रही है। और दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इन्होंने बार बार नियम 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 बोल रही हैं, कौन सा ऐसा नियम है जो पूरा नहीं हो सकता, जिसके कारण बहुत टाइम लगता है? देखिए, हर प्रोसेस में कुछ नियम कायदे रहते हैं। बिना नियम कायदे में कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। जैसे कहीं राशन कार्ड ही बनवाने जाएंगे, उसमें भी एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड रहता है, उसमें भी कैटेगरी को देखा जा रहा है, अगर आर्थिक रूप से है या अंत्योदय वाला है, वो सब के लिए अलग अलग देखिए नियम बने रहते हैं। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम है ही है। जो मान लो कि प्रोसेस है कि ये परिवार आर्थिक रूप की तंगी से गुजर रहा है, तो इनको सहायता चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो पढ़ाई का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें आपत्ति का कौन सा नियम ऐसा है जिसको करने में देरी लग रहा है? प्रीति जी, क्या आपत्ति है? देखिए, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं, पूनम जी आप जवाब दीजिए। सुना आपने प्रीति जी को कि कुछ तो प्रोसेस होता है ना, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से नियम है जहां पर बदलाव की जरूरत है? लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि आखिरकार जब विपक्ष में कोई भी पार्टी आ जाती है तो सत्ता पक्ष की योजना में क्यों गड़बड़ी दिखने लगती है? आपने भी कई योजनाएं चलाई भूपेश सरकार का, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं तत्कालीन सरकार का, चाहे हम बात कर ले जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल का आपने जिक्र किया, या फिर कई योजनाएं जिसके तहत स्कॉलरशिप छात्रों को मिली, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस तो रहा होगा ना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात कर रही हूं कि कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में आत्मानंद स्कूल खोला गया। आत्मानंद स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। लेकिन सरकार ने जैसे ही आत्मानंद स्कूल चालू किया, आप मुझे देखिए, गांव में मजदूरों के बच्चे भी आज उस स्कूल में प्रवेश लेके पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत नियम कानून कायदे थे। हमारी सरकार आई, आत्मानंद स्कूल खुला, तुरंत फॉर्म भरा गया, बच्चों का एडमिशन हुआ, बच्चों ने पढ़ाई चालू कर दी। आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं प्रीति मैडम को बताना चाहूंगी, शिक्षा, आप मुझे बताइए, शिक्षा से वंचित, अगर मैं नियम की बात करती हूँ, अगर मैं एक फॉर्म फिलअप करने की बात करती हूँ, तो आप जो बच्चे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़ाई के लेवल को पार कर रहे हैं, जिनको भविष्य में कुछ करना है, उनके लिए तो ये नियम, ये फॉर्म भरने में ही महीनों लग जाते हैं, उनके लिस्ट में नाम आते ही महीनों लग जाते हैं, उनको ये लाभ कैसे प्राप्त होगा? आप बताइए, महंगाई इतनी मार है, आज स्कूलों का फीस पालक नहीं दे पा रहे हैं, आज स्कूलों में मारामारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो योजना है ये फेल होते नजर आ रही है, क्योंकि हर माँ बाप
बाप अपने बच्चे को उच्च शिखर में देखना चाहता है, उसका भविष्य देखना चाहता है, चाहे वो गरीब का बच्चा रहे चाहे अमीर का बच्चा रहे, तत्कालिक अगर मुख्यमंत्री जी ये जो योजना लाए हैं तत्काल में ही अगर इसको प्रभावशाली करते हैं, जिन बच्चों को जरूरत है उनको तत्काल ये योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है, तो चलिए ठीक है पूनम जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि योजना फेल, हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी योजना फेल हो जाती है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, कुछ लोगों को लाभ मिल जाता है। नियम प्रक्रिया की जो आप बात कर रही हैं कि कठिन है, वो प्रीति जी लगातार कह भी रही हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ चीजें रहती हैं जिनको पूरा करना होता है। प्रीति जी क्या कहेंगी आप? अपनी बात पूरी करिए, क्या कहना चाह रही हैं? मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बता सकती हैं कि उसमें कितने नियम हैं? जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि आपको नियम कठिन लग रहे हैं, जिनका मतलब लाइन वाइज लाइन क्रमबद्ध करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे या फिर 1 साल बीत जाएगा, जैसा आप बोल रहे हो कि लंबा समय लगेगा। तो आप मुझे जानकारी के लिए बता सकती हैं कि कितने नियम है? आपने तो पढ़ा होगा, उसके लिए कौन सा नियम है जिसका उसको करने के लिए लंबा समय लगेगा? उसमें नियम बता दीजिए, कितने नियम है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी, नियम की अगर बात करते हैं तो हर प्रोसेस में नियम होता है। अगर हम मूल निवासी हैं, मेरी बात सुनिए प्रीति जी, मेरी बात सुनिए, बता दीजिए कि उसमें नियम कितने हैं? मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। योजना निकली है, उसमें नियम कितने हैं? आप मुझे नियमों का बता दीजिए। नियम है, मुझे बताने देंगी आप तब तो मैं बताऊंगी। नियम है, आप जानकारी दे बताने नहीं दे रही है तो आप ही बता दीजिए कितने नियम है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप बता दीजिए नियम करने के लिए कौन से नियम को ज्यादा टाइम लग रहा है? आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। नियम है कितने नियम? चलिए ठीक है, एक एक करके चर्चा को बढ़ाते हैं जी। पूनम जी बात पूरी करिए आप। इतने नियम है, कितने है? 10 है, 5 है, 8 है, 7 है? मैं नियम बिल्कुल बताऊंगी भाई। अगर मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, आपको पता है कि कौन सी योजना से लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सा नियम को लंबा समय लगता है? आप मुझे जानकारी दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है तो आज ये मुख्यमंत्री जी ये योजना लाते हैं, शिक्षा योजना। आप मुझे बताइए, आत्मानंद स्कूल में क्या दिक्कत है? मॉडल है, मॉडल के रूप में जाना जाता है आत्मानंद स्कूल। वहाँ बच्चों को, मेरी बात सुनिए, वहाँ बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, शिक्षा को रोका जा रहा है। चलिए ठीक है पूनम जी, जिस तरीके से आप नियमों का जिक्र बार बार कर रही हैं, क्या सिर्फ यही आपत्ति है कांग्रेस को? आपके पास मैं लौटूंगी। प्रीति जी, जिस तरीके से अगर कांग्रेस कह रही है कि जो नियम प्रक्रिया है वो कठिन है, अगर वाकई कुछ ऐसा है तो इसको सरल कर दीजिए ना, ताकि छात्रों को लाभ बेहतर तरीके से मिल पाए। हालांकि ये नहीं कह सकते कि योजना का लाभ ठीक तरीके से पूरे बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये तो एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होता है कि किस तरीके से कितने छात्रों को योजना का लाभ मिल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये तो उसके बाद ही पता चल पाता है। लेकिन आपका क्या तर्क है? क्या वाकई नियम प्रक्रिया कठिन है? क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, जैसे IIT और इसमें 12th में जो भी बच्चे लोग का परसेंटेज को देखा जा रहा है कि कितनी परसेंटेज वाले बच्चे हैं, फिर एक एग्जाम होता है, उसमें चयनित बच्चों का नाम आएगा, उसमें जो लिस्टेड बच्चे होंगे जो उस पढ़ाई के लिए अवेलेबल होंगे तो उन लोग करेंगे। ये तो यही नहीं बता पा रही है कि उसमें कितने नियम है। इनका सिर्फ एक ही आपत्ति है कि उसके नियम कठिन है। मैंने ये नहीं बोला, आप मुझे बताने नहीं दे रहे हैं, आप चुप ही नहीं हो रहे हैं कि इसमें कौन सा नियम कठिन है। मैं तो आपसे बार बार यही प्रश्न पूछ रही हूँ कि जब नियम लागू होता है तो नियम को फॉलो करते करते महीनों लग जा रहे हैं मैडम, महीनों लग जा रहे हैं। बच्चे वंचित है पढ़ाई से, अगर आपको दिक्कत है कि कुछ बच्चे वंचित नियम बड़े कठिन है तो वो नियम मुझे बता दीजिए, कौन सा नियम कठिन है? जो नियम कठिन है बताइए, कौन सा नियम कठिन है? कौन सा नियम कठिन है? जो नियम कठिन है उसको सरल करने का उपाय होगा ना। बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है, उन्होंने अभी तक तो वहां तक वो बेचारे वो नियम के कारण ही नहीं पहुंच पाए। आपके नियम, इतने सारे नियम आप लोगों ने थोप दिए हैं। चलिए ठीक है पूनम जी, आप बार बार नियम का जिक्र कर रही हैं, हालांकि चर्चा को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। अगर
योजना के लाभ की अगर हम बात कर लें पूनम जी, तो नक्सल प्रभावित कई ऐसे जिले हैं, 17 जिलों को लाभ मिल रहा है इस योजना के तहत। सालाना 50,000 रुपए छात्रों को दिए जा रहे हैं। एम्स, इसके साथ ही IIT, इसके साथ ही NLU में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र तो ले सकते हैं। अगर इस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाए तो जाहिर तौर पर ये सराहनीय योजना है। हालांकि इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगी कि हाँ, योजना में थोड़ा समय लगता है। आप जिस तरीके से कह रही हैं कि नियम प्रक्रिया, इसमें बदलाव की जरूरत है, हाँ बदलाव की जरूरत होगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलवाद को लेकर हमेशा चर्चा होती थी। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर वहां की तस्वीर कुछ हद तक तो बदली होगी ना, इससे आप इत्तेफाक रखती होंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करती हैं, हम अपने बस्तर की बात करते हैं, वहां भी हमारे कोहिनूर बसते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अंदर और अंदर जाइए, नक्सल क्षेत्रों के और अंदर जाइए, शिक्षा बद से बदतर है। शिक्षा को आप मुझे बताइए, शिक्षा एक मंदिर कहा जाता है। हम जब स्कूल जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं, हम पाठशाला में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हम जब पैर छू के आगे बढ़ते हैं तो हम प्रवेश करते हैं शाला में। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर शिक्षा और शिक्षक दोनों का अभाव देखने को मिल रहा है। वो बच्चे इस योजना के बारे में जानते ही नहीं है, वो तो क्या इस योजना का लाभ लेंगे, मुझे आप ये बताइए। नहीं, ठीक है, अगर योजना की बात की जा रही है, ठीक है, आप भले ही विपक्ष में हैं, अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, कहीं कमी आ रही है, तो विपक्ष जो है लोगों को जागरूक करे, क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए? विपक्ष क्यों नहीं आगे आ जाता? आपकी ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, हम बिल्कुल आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी हाल में ही हमारे जो आदरणीय है विकास उपाध्याय जी, जो विधायक रहे हैं, आपको भी पता है, उन्होंने जाके पूरी धूल लगती पूरी पुस्तकें थी जो शिक्षा के लिए आई थी, जो बच्चों के लिए आई थी, वो पुस्तकें धूल पड़ी लगी हुई है मैडम। बच्चों तक वो पुस्तकें सरकारियां पहुंच नहीं पा रही हैं, उन तक वो लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। आप मुझे बताइए, इतनी दिया 5 साल तो आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं पहुंचा दिया? आज तो शिक्षा हर किनारे में जा रहा है, बृहद क्षेत्रों में शिक्षा के लिए। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो खबरें सामने आई थी रायपुर से भी और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से, जहां पर हमने देखा था जो किताबें थी, जो सरकारी किताबें थी, वो कबाड़ खाने में बेची गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हाँ, शिक्षा व्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि हाँ सारी चीजें परफेक्ट चल रही है, योजना का भी पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती है। देखिए, जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको जो भी योजनाएं रहती हैं, जो नीचे स्तर में लेके जानी रहती हैं, उनको सही तरीके से, सही माध्यम से वो नीचे स्तर पे जब नहीं जाती हैं, तब कहीं ना कहीं ये अभाव रहता है कि वो जो योजना है, चाहे कोई भी योजना प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट लागू करे, तो नीचे तक वो नहीं जा पाती है। तो कहीं ना कहीं इसका अभाव रहता है। पर मैं अपने साथी प्रवक्ता बहन से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है, इसमें आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि इसके नियम कठिन है, कौन सा ऐसा नियम है जो कठिन है? दूसरा प्रश्न, क्यों वो कौन से बच्चे हैं जो ये नियम, कौन से वाले नियम को वो नहीं कर पा रहे हैं, उस नियम को सुधारा जाएगा? आप मुझे नियम बता दीजिए, कौन से नियम कठिन है जिनके कारण बच्चे वंचित रह जाएंगे। देखिए, बीजेपी सरकार का ये संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश बनाना है, विकसित प्रदेश बनाना है। तो उसके लिए हर जगह में, हर एक स्तर पे, हर एक गली मोहल्ला में हो या फिर बृहद क्षेत्रों में हो या फिर नक्सलाइड एरिया में, हर जगह में शिक्षा को पहुंचाने का हमारा कार्य है। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ एक शिक्षित प्रदेश बने, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। तो जो नियम आप लोग को कठिन लग रहे हैं, उस नियमों को आप बता सकते हैं। हर चीज का देखिए सोल्यूशन रहता है, सिर्फ मुद्दा उठाना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। चलिए ठीक है प्रीति जी, वो सब तो ठीक है, हर मुद्दे पर राजनीति होती है, शिक्षा पर राजनीति हो रही है, अलग अलग मुद्दे हैं। अगर विपक्ष में कांग्रेस है तो वो भी अपनी बात उठाएगी, जनता के हिसाब से जनता की आवाज बुलंद करेगी, और वही कांग्रेस को अगर लग रहा है तो अब वो अपनी बातें रख भी रही है। लेकिन प्रीति जी, अक्सर ऐसा क्यों होता है? वो दौर भी मुझे याद है, अभी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, आप लोग विपक्ष में थे, तब आप लोग योजना पे सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष में आप आ गए हैं तो आपको अपनी योजना ठीक लग रही है। लेकिन अगर कुछ विपक्ष कह रहा है, उनकी बातें भी सुन लीजिए ना। अगर लग रहा है कि नियम प्रक्रिया में बदलाव
बदलाव की जरूरत है। हालांकि मुझे लग रहा है कि पूनम जी जल्द ही बता देंगी कि नियम प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव की जरूरत है। पूनम जी, सही कह रही हूँ मैं? बस मैं भी यही सवाल का उत्तर चाहती हूँ कि कौन सा नियम को बदलने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप मुझे बताइए, जैसे एक होनहार बच्चा है, एक पढ़ा लिखा बच्चा है जो बहुत ही अच्छे रैंक पे उन्होंने 12th पास किया हुआ है, लेकिन अब उसका मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है अगर एक बच्चा बहुत पढ़ा लिखा और उसका मूल निवासी उसके पास हो गया या नहीं है, तो क्या वो फेल हो जाएगा? इस योजना का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा? कहीं ना कहीं फिर शिक्षा से वंचित हो गया, फिर वो इस योजना से वंचित हो गया। चलिए ठीक है पूनम जी, आगे आपका क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा? चलिए, योजना का ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल रहा, क्या कुछ आप लोग ऐसा करेंगे ताकि नियम प्रक्रिया में बदलाव हो जिस हिसाब से आप कह रही हैं कि जरूरत है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो आने वाला भविष्य है, और जो शिक्षा होता है वो तो आखिरी तक काम आता है। आज शिक्षा का अभाव होने के कारण आप देखिए क्राइम कितना बढ़ चुका है। आज शिक्षा का ही तो अभाव है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के ठीक है बावजूद पूनम जी, ये सब तो हम देखते हैं कि क्राइम तो अक्सर चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो या फिर कांग्रेस हो, क्राइम रेट तो हमेशा से ही बढ़ता चला आया है। लेकिन जिस हिसाब से आप कह रही हैं कि जरूरत है नियम प्रक्रिया में बदलाव की, तो देखना होगा क्या कुछ बदलाव होता है। पूनम जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रीति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की एक योजना की जिसके तहत छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा रही है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है, यानी कि कांग्रेस का यह कहना है कि नियम प्रक्रिया जो है काफी ज्यादा कठिन है, जिसके तहत छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि बेहतरीन तरीके से योजना चलाई जा रही है, नियम प्रक्रिया में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं उनको किस तरीके से योजना का लाभ मिलता है और वाकई जो दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं वो सच साबित होते हैं या नहीं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।